अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और आज हम इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसको हमने कहाँ से तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। एफपीएससी की सीट्स देखने के बाद जो सबसे पहली चीज जहन में आती है वो इसका स्लो प्रोसेस है। इंतहाई स्लो पेस में ये प्रोसेस चलता है। जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था उनके पेपर भी अभी पेंडिंग है, तो काफी सारा टाइम होगा। इवन 1.5 महीने के बाद ऑफिशियली इसका सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। तो ये सिलेबस जो है ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/21 2021 की आखिरी एडवर्टाइजमेंट का है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके पेपर्स को देखते हुए हम इसका सिलेबस और फिर इसके सोर्सेज, इसको हमने कहाँ से करना है और कैसे टैकल करना है, ये चीज इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी है, दोनों ये सीट्स एक साथ ही आई थी। केस नंबर 148/2021 और 149 इंस्पेक्टर है एफआईए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और असिस्टेंट डायरेक्टर है इन्वेस्टिगेशन एफआईए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो इस वक्त एडवर्टाइज की गई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 में। अब यही सिलेबस जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इस पे एक जो है वो एलिजिबिलिटी, बाकी चीज़ों पे मैंने अलग वीडियो पोस्ट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब जरा हम इसके सिलेबस को देखते हैं। इसका सिलेबस जो है वो एक तो हमारे पास बिल्कुल सेम है। इसको दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा ताकि हम जरा इसको कंपेयर कर सकें। अब पहला पोर्शन हमारे पास ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। फिर जनरल नॉलेज दोनों में सेम है, फिर एवरीडे साइंस दोनों में सेम है, फिर बेसिक मैथ 4 टॉपिक हैं, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स, और ये भी सेम है। फिर उसके बाद करंट अफेयर है, लास्ट 2 इयर्स की डेवलपमेंट, इसकी बुक पे अगेन काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी है ये अवेलेबल होगी। और फिर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज ये ऐड है। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर में यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ एफआईए का एक्ट भी मौजूद है। लास्ट टाइम इसके 15 से 16 नंबर आते रहे और ये नंबर आप कहें कि मुफ्त के नंबर हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कोई 10-15 पेजेस के इसके नोट्स हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने वो खुद कंपाइल किए थे और मैंने सेंड किए थे तो एज इट इज हमेशा ही आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे नोट्स हों, किसी के भी बने हुए हों, या इवन आप खुद वेबसाइट पे जाके एक्ट को जरा पढ़ लें तो आप इस पोर्शन को तो जो 13, 14, 15 नंबर है इजीली टैकल कर सकते हैं। अब जरा हम 1 बाय 1 इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला इंग्लिश, और इंतहाई टिपिकल एक गलत परसेप्शन कि इंग्लिश पास ना हो तो ये टेस्ट पास नहीं होता, तो ऐसे कोई इसमें जो है वो लॉजिक एफपीएससी में मौजूद नहीं है। तो एरियाज देखें तो इसमें सेनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, एनोलॉजी है, प्रेपोजिशन है, ग्रामेटिकल एरर्स करेक्शन है, इडियम्स है, एक्टिव पैसिव है, नारेशन है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब एफपीएससी का एक रूटीन रहा है कि इसमें जो रेपिटेशन है वो 0% है, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं की जाती इंग्लिश के पोर्शन से। और जिस चीज को टारगेट किया जाता है फिर 10 सवाल तो उसी के आते हैं। और ग्रामर में एक और चीज जैसे है सेंटेंस की टाइप्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इसमें टारगेट होती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है ये चीज है। अब इसकी तैयारी के लिए सबसे पहला एक सोर्स तो आपने 501 सीरीज को लेना है। इसमें सेनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, 501 एनालॉजीज हैं, 501 सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए एग्जाम वेडा, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट होते रहे। फिर एक और बुक है 1001 वोकेबलरी एंड स्पेलिंग क्वेश्चंस। ये सारी किताबें आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हैं, तो इसमें आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल करें और आपको ये 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये लिखें जो भी आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, ये सबके पास होती हैं। इसमें टेंसेस करने हैं, इडियम्स करने हैं, करेक्शन करनी है, नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें हमने यहाँ से करनी है। और इंतहाई डाइवर्स किस्म का ये पोर्शन होता है, तो इसको बहुत एहतियात से और दिल लगा के तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में अलजबरा, रेशियो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स है, और इसमें एक ही सोर्स है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पास पेपर से भी चीजें आ रही होती हैं, सारी चीजें होती हैं। अरिथमेटिक मीन में जो एफएससी है इसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का है, इसको लाजमी करना है। लास्ट टाइम ये बहुत टारगेट हुआ। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं अलजबरा के हैं, रेशो के हैं, परसेंटेज के हैं,
वो जो ट्रेडिशनल हमारे चल रहे हैं, इस पे कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस बुकलेट भी मैंने बनाया है, वो मैंने पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ। इसके अगर आप उसको लेना चाहें या उसके डेमो के पेजेस देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वो मेनली प्रैक्टिस है, उसमें हम एक कंप्लीट सेशन भी जो है वो अरेंज करेंगे, लेकिन वो काफ़ी लेट हम करेंगे, अभी उसको नहीं हम स्टार्ट करने जा रहे। तो अभी जस्ट एक क्रैश कोर्स रमज़ान में हो रहा है, तो इसको भी आपने लाजमी करना है, और ये सिर्फ एक ही तरीका है प्रैक्टिस वाला। उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है, ये हमारा पोर्शन है। स्पोर्ट्स इवेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन के समिट्स हैं, इंडेक्स है, पाकिस्तान की पोजीशन है, सिलेक्टेड लीडर्स हैं, पाकिस्तान की कैबिनेट है, लेजिस्लेशन कौन सी हुई, डेवलपमेंट कौन सी हुई। अब इसमें 2022 के तो मंथ वाइज नोट्स मैंने सारे अपलोड कर दिए, और उसमें साथ उसके टेस्ट भी बना दिए। और इनके जो नोट्स है 2022 के, तो इसका जो है वो मैं गूगल ड्राइव का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा इसमें एक बुक जो है वो हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी, 2 ईयर की डेवलपमेंट की, तो वो अब दोबारा भी बनाई जा रही है, तो जल्दी वो भी अवेलेबल होगी, लेकिन वो सॉफ्ट में अवेलेबल नहीं होगी, वो सिर्फ हार्ड में ही अवेलेबल होगी। बट 2022 के मंथ वाइज ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा पेजेस है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल नॉलेज। इसमें जो एफपीएससी का क्राइटेरिया रहा है, तो ये स्टैटिक नॉलेज है, और बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, इसको हम पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मोस्टली जो है वो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो इनका कोई डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है एफपीएससी में। तो ये सबका ही पोर्शन अच्छा होता है, तो जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज बुक्स, इन चीज़ों को लाजमी वहाँ से देख लें। फिर उसके बाद एवरीडे साइंस है। वैसे अगर देखें एवरीडे साइंस के टॉपिक तो यही बनते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें इंतहाई डाइवर्स किस्म की अप्रोच ली गई। ऐसे सवाल दिए गए जो किसी भी बुक में हमें अवेलेबल नहीं थे। इवन जिन्होंने मास्टर किया हुआ था इन सब्जेक्ट्स में, इनसे रिलेटेड बायो में, जोलॉजी, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, तो उनको भी ये सवाल जो है बहुत तंग कर रहे थे। तो वो पोर्शन सबका ही फिर बुरा हुआ, तो वो सब उसमें एक ही जैसे थे। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास सिलेबस है उसी में से पूछें। तो इसमें चौथी से लेकर 9th तक बुक, 10th तक, मैट्रिक तक, 9th 10th की बायो, उसके बाद जनरल साइंस, इसको एक बार तो लाजमी पढ़ें, और बाकी अच्छे की उम्मीद रखें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर है। इसको लास्ट टाइम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते रहे, तो 3 4 5 ये क्वेश्चन आए, और इंतहाई जो कॉमन और जो जर्नल क्वेश्चन है इस तरह के हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी या एफपीएससी की, तो वो इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो इस पोर्शन में इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद एक बार हिस्टोरिकल जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं, पॉलिटिकल को देख लें, और उसके बाद इस्लामियात का भी ये हमारे पास मौजूद है, चीज़ों को गो थ्रू कर लें। फिर हमारे पास आता है लास्ट वन, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में है, और इन्वेस्टिगेट जो इंस्पेक्टर के पेपर में मौजूद नहीं है, वो एफआईए का एक्ट है। इसके एमसीक्यूज इंतहाई लिमिटेड हैं, 100 से भी कम एमसीक्यूज हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप खुद पढ़ना चाहें खुद पढ़ सकते हैं, और इसके एमसीक्यूज खुद बना सकते हैं। इस पे मैं भी नोट सेंड कर दूंगा, और भी बहुत सारे दोस्त सेंड कर देंगे। तो ये पोर्शन ऐसा है जिसको अगर आप 1.5 घंटा भी देते हैं, तो 15 या 16 14 नंबर जो भी आते हैं, तो इसमें आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस शॉर्ट वीडियो का कंक्लूजन हमारा यही है कि अगेन मैं सिलेबस पे आ जाता हूँ। जो चीज़ें आपने बहुत दिल से और मेहनत करके तैयार करनी है, सबसे पहली तो इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, और तीसरे नंबर पे करंट अफेयर है। तो बाकी चीज़ें जेनेरिक होती हैं और वो टैकल हो जाती हैं, लेकिन इन 3 पोर्शन पे आपने खसूसी तवज्जो देनी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।